Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all will be fine. Today our topic is finite verbs and non-finite verbs, जिन्हें हम infinitives भी कहते हैं. ये है वर्ब की टाइप्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिनाइट वर्ब्स. व्हाट इज फिनाइट? फिनाइट किसे कहते हैं? आपने मैथ में भी ये पढ़ा होगा, फिनाइट और नॉन फिनाइट. फिनाइट ऐसे वर्ब्स होते हैं जो महदूद होते हैं. ये महदूद इसका मतलब होता है फिनाइट का, ठीक है. लिमिटेड होते हैं जो, ठीक है. करते क्या है, इनका काम क्या है? शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सेंटेंस. फिनाइट वर्ब्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये टेंस कौन सा है. अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में हमें बताते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है. आया प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस हो रहा है, कौन सा टेंस यूज हो रहा है. और फिर हमें ये बताते हैं पर्सन, कौन सा पर्सन इसमें यूज हो रहा है. फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड की हो रही है या थर्ड की बात हो रही है, ठीक है. ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, कौन से पर्सन्स यूज किए जा रहे हैं, एंड नंबर ऑफ द सेंटेंस. और नंबर बताया जाता है कि मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल की बात की जा रही है. तो फिनाइट वर्ब कौन से होते हैं? जो शो करते हैं टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के टेंस को, नंबर को और पर्सन को शो करते हैं, जाहिर करते हैं. टेंस में हमारे पास कोई भी टेंस आ जाएगा. आपको पता है कि 4 टेंस हैं हमारे, ठीक है. उनकी 3 टेंस हैं, उनकी आगे 4 काइंड्स हैं, तो कोई भी टेंस आ सकता है. उसके बाद पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाएगा हमारे पास. और फिर नंबर है, सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल नंबर की बात हो रही है. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फिनाइट. नॉन फिनाइट वर्ब्स जो हैं वो कौन से होते हैं? नॉन फिनाइट जो गैर महदूद होते हैं, जिनकी लिमिट नहीं होती, हमें नहीं पता होता कौन सा यहाँ पे हमें यूज करना है. तो डजंट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस में ना ही टेंस के बारे में बताते हैं, ना ही नंबर का बताते हैं, और ना ही पर्सन का बताते हैं कि कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है. ये हमेशा सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते. लेकिन फिनाइट वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. द नॉन फिनाइट फॉर्म इज द सेम इन ऑल टेंसेस. नॉन फिनाइट की फॉर्म क्या है? हमेशा सेम रहती है सारे टेंसेस में. चाहे आपका प्रेजेंट टेंस आ रहा है, पास्ट आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, लेकिन इसकी फॉर्म जो है वो सेम रहेगी. नॉन फिनाइट्स वर्ब्स जो हैं वो हमारे पास सेम रहेंगे. एंड विद ऑल सब्जेक्ट्स, हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, सिंगुलर आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं, तमाम सब्जेक्ट के साथ इसकी फॉर्म जो है वो सेम रहती है. लेकिन फिनाइट में फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है. The finite form changes when there is a change in the number and person of the subject. यहाँ पे यही चीज़ बताइए जो मैंने आपको अभी बताई है कि अगर हमारा कोई पर्सन चेंज हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से हम लगाएंगे वर्ब. प्लूरल आ रहा है तो उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है. पास्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से हम फॉर्म लगा देते हैं सेकंड. और अगर प्रेजेंट आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है. इस तरह पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है तो थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं. और व्हेन द टेंस चेंज, और जब टेंस चेंज होता है और जब चेंज होता है, कोई भी टेंस चेंज होता है, उसमें नंबर्स चेंज होते हैं, पर्सन चेंज होते हैं और सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो उसके मुताबिक ही हमारा टेंस जो है उसमें फिनाइट की फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है. लेकिन नॉन फिनाइट जो है हमेशा सेम रहते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं आती. फिर एग्जांपल लिए मैंने फिनाइट की, आप देख सकते हैं. आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है. ही लाइक्स टू ईट, उसे खाना पसंद है. यहाँ पे आप देखेंगे आई, मैं, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, मैं. और ही यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पर्सन की बात हो रही है. यहाँ पे आ जाएगा ही, शी, इट, दे, ये हमारे होते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है. और थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, सॉरी इसमें सेकंड में ही आ रहा है आयशा. नेम भी हमारा जो है वो ये ही, शी, इट, दे और नेम जहाँ पे आ जाए वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन. और आई आ गया, ये हमारा है फर्स्ट पर्सन. और सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, ये है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? जिससे बात की जा रही होती है. फर्स्ट पर्सन जो
बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है, ही लाइक्स टू ईट, उसे खाना पसंद है। यहाँ पे एस या एस का इजाफा कर दिया सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए, लेकिन वर्ड हमारे पास सेम ही रहा है, लाइक और लाइक्स। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे आयशा लाइक टू ईट, आयशा को खाना पसंद था। यहाँ पे जब आ गई है लाइक आया है कि डी, हमें यहाँ डी का इजाफा क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा टेंस ही चेंज हो गया है, पास्ट टेंस बन गया है। तो आप देखेंगे कि लाइक से लाइक, लाइक्स और फिर लाइक, डी यहाँ पे आ गया, पास्ट बन गया, लाइक्ड बन गया है। वर्ड हमारा वही है, बेस फॉर्म हमारी जो है वही है, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हमने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया है, डी लगा दिया है। पास्ट फॉर्म में हमारे पास डी या ईडी का हम इजाफा करते हैं। पास्ट, इस तरह पास्ट पार्टिसिपल आ जाती है जिसे हम बोलते हैं कि थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और जिसे हम बोलते हैं कि आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं एक्चुअली, जिन्हें हमने नेम दिया होता है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लाइक्स रिमेन लाइक। और फिर टू ईट आप देखेंगे, टू ईट तीनों सेंटेंसेस में सेम है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लाइक से लाइक्स बन गया और लाइक, और इसी तरह सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गए। तो ये फॉर्म जो है इसकी सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। लेकिन नॉन फिनाइट में ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही होती, सब्जेक्ट आपके पास जो मर्जी आ रहा हो, लेकिन आपके जो नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं वो सेम रहते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे टू ईट, टू ईट, टू ईट सेम है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ तीनों पे लाइक, लाइक्स और लाइक के चेंज हो गए हैं। तो लाइक यहाँ पे क्या है, फिनाइट है, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लाइक्स फिनाइट, नंबर की बिना पे चेंज हो गया है। और फिर है लाइक, टेंस की बिना पे ये चेंज हो रहा है, ये भी फिनाइट है। लेकिन टू ईट, टू ईट, टू ईट, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है, ये वर्ब्स भी आ सकते हैं, वर्ब्स या ये वर्ब नहीं होते। जब किसी चीज़ के साथ, किसी वर्ड के साथ टू हम लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं, नॉन फिनाइट बन जाते हैं। और नॉन फिनाइट की भी काउंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो उनके साथ टू होता है। जब किसी वर्ड के साथ टू आ जाएगा, आगे अगर कोई वर्ब भी दिया होगा, जैसे ईट का मतलब खाना होता है, हम कहते हैं कि खाना एक्शन वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ टू लग गया तो ये इन्फिनिटिव बन गया है। तो कुछ वर्ब भी होते हैं, सॉरी एडवर्ब्स भी होते हैं, और एडजेक्टिव आ जाते हैं, नाउन भी यहाँ पे आ जाते हैं जिनके साथ हम टू लगा देते हैं, ठीक है। और जिनके साथ टू नहीं होता वो बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे टू ईट जो है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, या आप इसको नॉन फिनाइट भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव। और नॉन फिनाइट भी कह सकते हैं आप इसे, नॉन फिनाइट, ये भी नॉन फिनाइट। फिनाइट जो होते हैं उनकी मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, इज फिनाइट है, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इसके अलावा विल, शैल, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, डिड आ जाएगा। इसी तरह वर्ड होते हैं लुक, सीन, ये सब जो है वो फिनाइट वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। पास्ट टेंस अगर होगा तो हम लगा देते हैं वाज वर, सिंगुलर में वाज और प्लूरल में वर। इसी तरह प्रेजेंट होगा तो इज, आर, एम का यूज होगा। फिर हैज, हैव और हैड है, जिसमें जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आ जाता है हैव। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिफाइन किया था। अब यहाँ पे नॉन फिनाइट की एग्जांपल्स देख ली, ही हैव टू गो, ही हैव टू गो, ही हैड टू गो। आप देखिए सेंटेंस चेंज हो रहा है, ही हैव टू गो ये प्रेजेंट में आ रहा है, उसे जाना है, ही हैड टू गो, उसे जाना था, ही हैड टू गो। हैव भी चेंज हुआ, हैड भी चेंज हुआ, लेकिन ये वर्ड जो है वो सेम है। तो नॉन फिनाइट जो होते हैं सेंटेंस के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। यू इंजॉय सिंगिंग, तुम सिंगिंग से लुत्फ अंदोज होते हो। दे इंजॉयड सिंगिंग, वो सिंगिंग को एंजॉय करते थे, सिंगिंग से लुत्फ अंदोज होते थे। तो देखिए इंजॉय और इंजॉयड, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सिंगिंग और सिंगिंग सेम है, ये चेंज नहीं हो रहे। ये तो ये चारों यहाँ पे टू गो भी नॉन इन्फिनेटिव है, या यहाँ पे इसको क्या लेते हैं हम इन्फिनेटिव्स। नॉन फिनाइट, ये भी नॉन फिनाइट, सिंगिंग भी नॉन फिनाइट, इसी तरह इधर भी सिंगिंग नॉन फिनाइट। अब यहाँ पे देखें फिनाइट वर्ब में
मैंने आपको बताया इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सब क्या हैं, फिनाइट्स होते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज करते रहते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने आप देखेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। आई एम सॉरी टू हियर दिस, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज आता जा रहा है। आई हैव टू गो आ गया, आई के साथ विल भी आ गया, आई के साथ एम भी आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे ही होता तब भी ठीक होता, ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन ये आगे जो इन्फिनेटिव्स हैं नॉन फिनाइट जो हैं वो सेम ही रहते हैं, वो इनकी वजह से चेंज ना होते। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे फिनाइट क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हैव फिनाइट है, विल फिनाइट है, एम फिनाइट है। आप देखेंगे टू गो, टू वर्ड आ रहा है तो ये क्या है, नॉन फिनाइट। बी हैप्पी टू हेल्प यू, टू हेल्प यहाँ पे क्या है, नॉन फिनाइट। फिर आई एम सॉरी टू हियर, सुनकर, ये भी नॉन फिनाइट। फिर क्या है, फिनाइट वर्ब्स जो हैं ये कैन स्टैंड अलोन, अकेले जो हैं वो स्टैंड कर सकते हैं। अगर इनके साथ इन्फिनेटिव्स ना भी हो तब भी ये सेंटेंस अलोन जो है स्टैंड कर सकते हैं। आप देखेंगे आई हैव टू गो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। यहाँ पे आप देखेंगे आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। अगर इतना सेंटेंस होता तो ये कंप्लीट होता। इन्फिनेटिव्स के बगैर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। आई एम सॉरी, अगर यहाँ पे टू हियर ना होता, जस्ट यही है आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हुआ, ठीक है, या मुझे अफसोस है किसी भी बात पे, तो ये अकेले स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फिनेटिव्स होते हैं नॉन फिनाइट होते हैं, कांट स्टैंड अलोन, ये अकेले जो है स्टैंड नहीं कर सकते एज द मेन वर्ब इन दी सेंटेंस। फिनाइट क्यों अकेले स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब होता है। किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब तक हमारे पास मेन वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस जो है स्टैंड नहीं कर सकता। इधर से देखें, वर्ब्स नॉन फिनेटिव्स जो हैं वो चार तरह के होते हैं, चार तरह के उसके सेंटेंसेस होते हैं। एक तो जिन वर्ड्स के साथ टू आ जाए, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं जिनके साथ टू नहीं आता, और उसके अलावा कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। टू प्लस वर्ब्स बेस फॉर्म, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ टू आ जाए और वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए। एग्जाम्पल लिए मैंने, टू वर्क, टू ईट, टू वर्क काम करना, टू ईट खाना, टू राइट लिखना। इसका सेंटेंस मैंने लिया, आई हैव नो टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है। रिदा लाइक्स टू राइट, रिदा को लिखना पसंद है। तो जिन वर्ड्स के साथ टू आ रहा है वो क्या कहलाएंगे, नॉन फिनाइट। टू ईट हमारे पास नॉन फिनाइट है, टू राइट हमारे पास नॉन फिनाइट है। नंबर टू पे हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, और फिर सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट वाली, और फिर थर्ड हम कहते हैं कि थर्ड फॉर्म है, V3, V4 और V5 हम बोलते हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, हमने उसको थर्ड फॉर्म बनाया हुआ है। एक्चुअली वो क्या होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। और जिसको हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वो क्या असल में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, जिन्हें हम ING वाली फॉर्म भी बोलते हैं। हम कहते हैं ING वाले वर्ब है, और फिफ्थ वाली हम बोल देते हैं कि S या ES वाली वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिनके साथ ING आ रहा होता है। आप देखेंगे राइटिंग, जिसे हम कहते हैं कि ING वाली फॉर्म है। वर्किंग, ईटिंग, लिविंग, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लें, शी वाज वर्किंग, दे आर ईटिंग पिज़्ज़ा। और ये सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट में आए या दरमियान में आए। ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, और एंड पे भी आ सकते हैं। तो शी वाज वर्किंग एंड दे आर ईटिंग पिज़्ज़ा। वर्किंग और ईटिंग यहाँ पे क्या है, नॉन फिनाइट, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। रिटर्न, वर्कड, ईटन। इसकी एग्जाम्पल देख लें, द हाउस वाज बर्न्ड, घर जल गया था, ठीक है, बर्न्ड। फिर है वी हैड डांस्ड,
हम डांस कर चुके थे, ठीक है। वी हैड डांस्ड एंड द हाउस वाज बर्न्ड। बर्न्ड और डांस्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, नॉन फिनाइट। किसी भी सेंटेंस में अगर आपके साथ पास्ट फिनाइट आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि नॉन फिनाइट कौन सा है, तो आपने इन चारों फॉर्म्स पे नजर दौड़ानी है कि टू वाला है, बेयर इन्फिनेटिव है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, जीरेंट्स आ रहा है। जीरेंट्स भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो भी हमारी क्या कहलाएंगी, नॉन फिनाइट कहलाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जीरेंट्स लास्ट में, ये भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है। कंटिन्यूस टेंस जो हमारा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें हम इन्हें यूज करते हैं। राइटिंग है, वर्किंग, ईटिंग। सेंटेंस आप देखें, आमना इज वर्किंग, फिर है यू आर स्लीपिंग। इन सेंटेंस में अगर आप देखें, आमना के साथ देखें मैंने इज लगाया और यू के साथ मैंने आर लगाया। तो यहाँ पे फिनाइट जो है वो वर्ब जो है हमारा चेंज हो रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन आ रहा है और आमना क्या है, थर्ड पर्सन है। तो पर्सन के हिसाब से हमने वर्ब को चेंज कर दिया। आमना इज वर्किंग और यू आर वर्किंग। तो इज और आर यहाँ पे क्या है, फिनाइट है, लेकिन वर्किंग और स्लीपिंग जिनके साथ आईएनजी आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे नॉन फिनाइट है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।